हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय अच्छे से समझा दिया है, उदाहरण भी दिया है मैंने। तो आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत मजेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में पक्का आएगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर देखिए, प्रश्नावली 1.1 है और दिया क्या है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। क्या होता है? महत्तम, जिसको हम मासा बोलते हैं, ठीक है। मासा ज्ञात करने के लिए यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि सर मासा तो हमको पता है कि मासा क्या होता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको समझाया नहीं कभी पहले, ठीक है। एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को आपको मैंने पहले समझाया नहीं हूं, मैं यही समझाने वाला हूं। क्या? तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही समझाने वाला हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे भागा कर लिया। आप लोग इस तरह से भागा दिए होंगे बचपन में, ठीक है। तो इसी तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर हिंदी में देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है? तो भाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाजक। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? तो भाज्य कहेंगे। इधर वाला जो है, ये जो शेषफल, जो भागफल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? भागफल। भागफल बोलेंगे। और जो नीचे बच जाता है बाबू, उसको हम क्या बोलेंगे? तो शेषफल बोलेंगे या फिर शेष बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग, इसको आप लोग भागा जांच करने के लिए आता है कि नहीं आता है? देखिए भागा जांच कैसे कीजिएगा आप लोग। तो भागा जांच कैसे होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष, ठीक है। ये जांच होता है, ठीक है। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। अब आप लोग देखिएगा, इसको ए द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, इसको कहा जाता है ए, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा? तो बी से इंडिकेट किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। और इसको गुना करके इसको क्या कहा जाएगा? तो क्यू, क्यू द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। प्लस ये शेषफल को क्या कहा जाएगा? तो आर कहा जाएगा। और ये बन गया आपका सूत्र, क्या? एल्गोरिथम विभाजन का ये सूत्र बन गया। कैसे? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका सूत्र जो है काम आने वाला है। एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही पर चलेगा, ठीक है। इसी पर चलने वाला है यूक्लिड विभाजन। आपका ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपको ये समझ में आया है। अब इसको मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। मिटा करके मैंने सिर्फ इसको, मतलब यहाँ पे इसको लिखा जाएगा, इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। और बहुत सारा मैथ को सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, ये भाजक और भागफल शेषफल समझ में आ गया। तो ये सूत्र को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सूत्र कैसे था? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब कितने बच्चे कहेंगे कि सर बी और क्यू के बीच में कुछ भी नहीं है क्या? तो कुछ भी नहीं रहता है, तो अब यहाँ पे क्या रहता है? तो गुना रहता है। क्या रहता है? गुना रहता है, ठीक है। आगे चलो, हम दो संख्या का लेंगे, ठीक है। दो संख्या ले रहे हैं, जैसे कि 25 और मैं ले ले रहा हूँ 65। कितना? तो 65। इन दोनों का मौसा कितना होगा? तो कितने बच्चे क्या करेंगे कि कितने बच्चे जो होंगे, इसको क्या करेंगे कि ऐसे कर देंगे, ये 25 लिख देंगे, यहाँ पर 65 लिख देंगे। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये उत्तर से ऊपर से देगा 5, ये ए से हो जाएगा। फिर आप लोग ऐसे कर लीजिएगा कि 25 और 15 कम 15 घट जाएगा, आएगा 10। फिर ऐसे कर लीजिएगा, 15 हो जाएगा। अब एक बार में 10, फिर क्या हो जाएगा? 5। और ऐसे कर लीजिएगा 10। अब कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10, आपका यह हो जाएगा खत्म। तो मासा कितना आया? एचसीएफ कितना आया? तो 5 आया। आपका एचसीएफ बिल्कुल सही है, गलत नहीं है।
लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसका वजह से आपको गलत कर दिया जाएगा। नियम पहले सुनिए कि क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन पर यूक्लिड विभाजन द्वारा आपको क्या करना है, इसको स्टेप निकालना है। तो ये हम लोगों का मैथ गलत नहीं, आंसर सही है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये नियम गलत है। ठीक है, इस सूत्र पर बनाया जाएगा। चलिए, तो आपको सबसे पहले लेना है कि इसमें से जो बड़ा है होगा, ठीक है, इसमें जो बड़ा होगा उसको क्या रखना है आपको, तो उसको ए का मान ए का जगह पर रखना है। ठीक है, ऐसे सूत्र रख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का जगह पर क्या रखिएगा, ए के जगह पर क्या रखिएगा, जो सबसे बड़ा होगा उसी को एक रखना है। ए का जगह पर ये 65 होगा। ठीक है, 65 हो जाएगा। इसके बाद बी को क्या रखेगा, तो इसमें जो इन दोनों में से जो छोटा होगा वही बी बनेगा, तो ये 25 जो होगा ये हो जाएगा क्या, बी। अब बताइए कि क्यू के जगह पर क्या रखा जाए। अब अपने दिमाग में सोचना है कि 25 में कितना से गुना करें, क्या कि 25 में कितना से गुना करें कि 65 आ जाए, और नहीं तो 65 के लगभग में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 25 में हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5, कितना हो गया, 50 हो गया। यदि मैं 2 से ना गुना करके 3 से गुना करूं तो 25 से कितना हो जाएगा, 75। ये 75 ज्यादा हो जा रहा है, नहीं तो हमको कम ही रखना है। तो कितना होगा, तो 25 और 50 होगा। कितने बार में, तो 2 बार में। मैं कहूंगा कि हम 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी कितना होगा, 50 होगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। अब 50 तो हो गया, क्या जोड़ा जाए, अब इसमें क्या जोड़ा जाए, मतलब कि आर के जगह पर क्या रखा जाए कि इसके बराबर आ जाए। मतलब 25 दूनी 50 और 50 में क्या जोड़े कि 65 आ जाए। तो 50 में मैं क्या जोड़ू कि 65 आ जाए, तो 15 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो 25 दूनी कितना होगा, 50। यदि मैं इस 65 में से 50 को घटा दूंगा तो कितना आएगा, 15। मतलब कि 15 का भी कमी हो रहा है। यहाँ पर मैं 15 रख सकता हूँ। 15 रखने से क्या होगा कि अब देखिए 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना होगा, 65 हो गया कि नहीं हो गया, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। फिर आप बताइए कि अब यहाँ पे इसको नहीं रखना है, अब यहाँ पर क्या रखना है, तो इस 25 को यहाँ पर रखना है। यानी कि 65 की जगह पर क्या आएगा, 25 आएगा। 65 के जगह पर ये कब तक ऐसे काम करना है, जब तक आर के जगह पर 0 ना आ जाए तब तक हम लोग आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो 65 के जगह पर क्या आएगा, तो 25 आएगा बराबर। अब 25, अब कितने बच्चे लोग कहेंगे सर अब क्या करें, 25 तो यहाँ पर ला दिए, अब यहाँ पर क्या रखें, यानी कि बी के जगह पर मैं क्या रखूं, तो बी के जगह पर जो आर था ना इसी को रखना है, कहाँ पे, यहाँ पे। इसको कान पकड़ के लाना है यहाँ, और इसको कान पकड़ के कहाँ लाना है, तो यहाँ लाना है। अब ये 15 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 15। अब 15 में कितना से गुना करें कि 25 आ जाए, और नहीं तो 25 से कम ही रहे, ऊपर नहीं जाना है, 25 से कम ही रहे। तो 15 और दूनी 30, यदि 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा आ जा रहा है, 30 हो जा रहा है, तो मैं ज्यादा नहीं लेकर जा सकता, वो गलत हो जाएगा। तो 15 एकम 15 एक ही बार में करेंगे। ठीक है, अब 15 एकम 15, अब 15 में क्या जोड़ा जाए, मतलब आर की जगह पर क्या रखा जाए, अपने दिमाग में सोचना है कि क्या रखें कि 25 आ जाए। 15 एकम 15, 15 में मैं क्या जोड़ूं कि 25 आ जाए। तो फिर से उसी तरह से 25 में 15 एकम 15, यदि 15 घटा लिए तो घटाओगे तो कितना होगा, 0 और 1 10, यानी कि आर का जगह पर क्या रखा जाएगा, तो 10 रखा जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको कब तक बढ़ाना है आप लोग बता दूं कि जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा, आर का मान जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ना नहीं है। अब बताइए, अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या लिखे, 25 ये 15 लिखे कि 10 लिखे, यहाँ पर इसके सीधे क्या लिखेंगे, तो 15 को लिखेंगे। 15 लिख लिए और बराबर लिख लेंगे। अब बी के जगह पर क्या आएगा, तो ये वाला यहाँ पे ये आया था, अब यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी कि 10। अब 15 का जगह ये 10 ले लेगा, 10
अब 10 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए और नहीं तो 15 से कम रहे। तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 एकम 10, और कितना जोड़े कि 10 एकम 10 हो गया, कितना जोड़े कि 15 आ जाएगा। तो 5 लिखेंगे, 5 10 एकम 10 10 हो जाएगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ आएगा, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, फिर से बराबर देंगे मैं हम लोग। अब 5 को क्या रखेंगे यहाँ पर। अब बताइए कि 5 में कितना से गुना करें, 5 में कितना से गुना करें कि 10 आ जाए। तो 5 गुना 2, तो 5 दूने 10, 2 बार में हो गया। अब बताइए कि 5 दूना 10, इधर भी 10, क्या इसके बराबर इस समय में आ गया कि नहीं आ गया। क्या अब इस यहाँ पर कुछ अगर एक रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं तो 5 दूने 10, 1 11, ज्यादा हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि 5 दूने 10, अब इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, 0। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, अब ये छोड़ देना है। ये होता है एल्गोरिथम का प्रयोग करना। ठीक है, अब बताइए कि अब आप लोग HCF क्या होगा, इसमें 10 होगा, 5 होगा, 2 होगा। तो जहां ये यानी कि जो B का स्थान लेगा, ये जो B का स्थान लेगा, ये वाला जी, ये वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये जो 5 है आपका क्या होगा, HCF होगा, मतलब कि मसा होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब ये एक परिभाषा में मैंने ऐसे दे दिया। अब मैथ में देखिए, 2 मैथ दिया हुआ है, ये मैथ को भी बनाया जाएगा। ठीक है, फट से मिटा दें इसको, उतारना तो उतारिए, नहीं तो और सारा इसमें बनाया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या ले रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या ले रहा है। तो क्वेश्चन में लिया हुआ है कि 135 और 225, क्या लिया हुआ है, 135 और क्या 225। तो पहले सूत्र लिख लीजिए कि A बराबर, अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उतारने के बाद हल लिख लेना है। ठीक है, हल। अब A बराबर BQ प्लस R, ये कौन सा सूत्र है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो बड़ा होगा इन दोनों में वही एक जगह पर आएगा। तो इनमें से बड़ा कौन है, 135 या 225, 225। तो यहाँ पर हो जाएगा 225 बराबर B के जगह पर क्या रहेगा, तो जो छोटा होगा वही B बनेगा। तो बताइए कि यहाँ पर 35 जो होगा ये B हो गया। अब किस चीज से गुना किया जाए, मतलब कि 135 में कितना से गुना किया जाए कि 225 आ जाए, और नहीं तो 225 से कम ही रहे, कितना से गुना किया जाएगा। तो बस यहाँ पर कर लेना है कि 135 में यदि हम 2 से गुना करते हैं, सबसे अंक छोटा 2 ही है, 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा, 2 से करेंगे तो 2 5 10 के 0, 3 दूनी 6 1 7 होगा, और 2 एकम 2, 270 हो जा रहा है, ज्यादा चला जा रहा है। तो 2 से करना है कि नहीं करना है, 2 से नहीं करना है, कितना से करना है, 1 से करना है। कितना से, 1 से। जब 1 से आप लोग गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर कितना आएगा, तो 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 ही आएगा। ठीक है, अब 135 तो यहीं पर आ गया। अब इसमें कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए कि 225 आ जाए। तो मैंने कहा था कि 225 में 135 से कम 35, ठीक है, 135 से कम 135, 135 को इसमें से घटा देना है, तो इसमें घटेगा 0। अब ये तो घटाएगा नहीं, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। अब 1 में से घटेगा, ये 0 बचेगा। कितना जोड़ना होगा, तो यदि इसमें मैं 90 जोड़ दूंगा तो 35 से 135, 135 में 90 जोड़ा जाएगा, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको कहा लाना है, यहाँ पर लाना। अब यहाँ हो जाएगा 135, ठीक, बराबर, अब ये कहाँ आ जाएगा, तो बराबर के यहाँ पे, यानी कि B का स्थान लेगा, तो हो जाएगा 90 गुना, 90 में कितना से गुना किया जाए, 90 में कितना से गुना किया जाए कि 135 आ जाए। तो 90 दूनी कितना होता है, 180 होता है, ज्यादा चला जा रहा है, तो एक ही बार में गुना करेंगे। ठीक है, एक और 90 में क्या जोड़ा जाए कि 135 आ जाए। तो 90, देखिए क्या करिएगा, 135, 90 कम 90 तो 90, तो 135 में से 90 घटाओगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, और 13 में से कितना 9 लेकर जाना है, तो क्या हो जाएगा, 4 9 4 13, यानी कि 45 हो जाएगा। मैंने यहाँ 45 जोड़ा, तो 90 का 90 और 45, 135 हो जाएगा। अब ये 90 कहाँ चला आएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 45।
अब 45 में किस चीज से गुना किया जाए कि 90 आ जाए, तो 45 से कम 45, 45 में यदि 2 से गुना करोगे 45 दूनी 90 हो जाएगा। ठीक है, 45 दूनी कितना हो जाएगा तो 90, 2 से गुना करेंगे प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि 45 में 2 से गुना कर रहे हैं पर 90 आ जा रहा है। यहाँ पर किसी भी संख्या की जरूरत नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं रहता है तो जीरो रख सकते हैं, क्योंकि जीरो से फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि कोई संख्या होता और जीरो बैठाते तो इसका मान होता, लेकिन कुछ भी नहीं है और जीरो रखने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताइए यहाँ पर जीरो आ गया कि नहीं आ गया, क्या आप इसको छोड़ दिया जाए कि और बनाया जाए, अब यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। मैंने पहले बता दिया आपको कि जब तक जीरो नहीं आ जाएगा छोड़ना नहीं है, जीरो आ गया छोड़ देना है। अब आप लोग कंफ्यूजन होगा कि HCF क्या होगा, HCF क्या होने वाला है। तो HCF मैंने बताया था कि जो B का स्थान रहेगा वही यहाँ पे क्या होगा HCF होगा। तो HCF क्या आ गया 45, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ बन गया, समझ आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है ना। और एक मैथ ये है, मैं इसको यहीं पे बना दे रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये कितना है तो 800 कितना है जी, यहाँ पर ऐसे ले ले रहा है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर क्या लिखेगा, ये वाला कि ये वाला, सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा 800 है कि 200 है, तो बड़ा क्या है तो बड़ा है 800। ठीक है, 800 कितना है 67 है, बराबर बी की जगह पर क्या रखोगे तो क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा प्लस क्यू। अब क्यू की जगह पर क्या रखना है, क्यू के जगह पर क्या रखना है, तो क्यू की जगह पर अब यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। 255 में कितना से, यदि 2 से करोगे तो हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 500 कितना हो जा रहा है 510 हो जा रहा है। 2 से नहीं करना है मुझे, 4 से कर लेना है। ठीक है, 4 से भी नहीं हो, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जा रहा है, 3 से करेंगे हम लोग। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 765 आ जा रहा है। 765 कितना बार में 3 से गुना करने पर कितना जा रहा है 765। इसको ध्यान में रखना है 765 है। 3 5 15 की 5, 3 हासिल 1 बचा, 3 5 15 1 16 हासिल 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7 हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ 765 आ गया है। अब 255 में 3 से गुना करने पर कितना है इतना। अब कहा जाए कि अब कम है कि ज्यादा है, अभी ये कम है। अब 765 में कितना जोड़ा जाए कि 800 कितना आ जाए 67 आ जाए। तो 255 में सॉरी यहाँ पर क्या होगा गुना होगा, क्योंकि गुना रहा ना, तो क्या क्या हो जाएगा कि अब इतना गुना 255 में 3 से गुना के कितना 765 आया। अब इसमें कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए कि 867 आ जाए। तो मैं कहूंगा कि 867 में 700 कितना 65 को घटा दिया जाए, तो घटेगा तो 2 आएगा, ये 0 होगा, कितना हो जाएगा 102 आया। कितना आया 102। अब यहाँ पर 102 जोड़ा जाएगा, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। अब इसमें 102 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 300, 255 में 3 से गुना करेंगे 300 765 आएगा, 765 में जोड़ेंगे 102 तो कितना आ जाएगा 867 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ पर आ जाएगा 255, 255 जो होगा इसका स्थान ले लेगा। अब 255 का स्थान कौन लेगा तो 102 लेगा, 102। अब 102 में कितना से गुना करें कि 255 आ जाए, तो 102 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 0 और ये 204 हो रहा है। मैं 3 से करूंगा तो 300 हो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 200 कितना होगा 4, कितना होगा 200, सॉरी सॉरी यार ये 2 से गुना करना है ना, 204 कभी नहीं लिखना है, गुना करने पर 204 आ रहा है। ठीक है, अब 255 में से क्या करना है, 255 में से 204 को घटाएंगे, कितना आएगा तो घटाओगे तो आएगा 1 और यहाँ पर घटाओगे तो आएगा 4, 4 ही हो रहा है ना, ये कट जाएगा, कितना आ रहा है तो इसमें 41 जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा 41 जोड़ा जाएगा। समझ ठीक है ना जी। अरे यार 5 51 आया, कितना आया 51 आया। अब 102 जो है यहाँ पर रखा जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 51 यहाँ पे हो जाएगा, गुना कितना से, तो 51 में यदि मैं 2 से गुना करूंगा कितना से 2 से करके देख लो, 51 51 5 में 10 हो जाए, 51 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 2 5 10, कितना आ गया 102 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर कितना जोड़ा जाए
तो 51 में 2 से करेंगे तो 102 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो गया? जब 0 आ गया तो उसको छोड़ देना है। अब मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हमारा 51 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? मैथ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट, और वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो, मैथ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको कमेंट जरूर करना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।